नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। दिल्ली तक की खास पेशकश में आपका स्वागत है। राजधानी दिल्ली में राजनीति की एक ऐसी घटना हुई कि न केवल राजनीतिज्ञ, तमाम राजनेता, बल्कि राजनीतिक विश्लेषक भी बहुत भौचक्का हैं। और वो ये कि किस तरह से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाना, और उसमें वो भी तब बुलाना जब विपक्ष की तरफ से न ही ऐसी कोई मांग की गई और न ही सरकार बनाने का कोई दावा पेश किया गया। तो अव्वल तो ये एक ऐसी घटना है जो साफ तौर पर बताती है कि किस तरह से अब तक जो राजनीति में नहीं हुआ वह अब हो गया दिल्ली में। यानी विपक्ष खामोश रहा, विपक्ष ने इस तरह की कोई मांग की, बावजूद इसके इस तरह की घटना हो गई। दरअसल इसी में महारत हासिल है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। और राजनीतिक विश्लेषकों का साफ तौर पर कहना है, दरअसल ये विधानसभा सत्र बुला करके अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर यह साबित कर दिया है किस तरह से न केवल राजनीति पर, खासकर दिल्ली की राजनीति पर उनकी पकड़ है, बल्कि विधायकों के ऊपर भी उनकी बहुत पकड़ है। और इस घटना से उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की कि अगर भविष्य में कोई इस बात को सोचे भी ना कि कोई 70 विधानसभा सीटों वाली 62 विधायकों को तोड़ सके और 2/3 बहुमत के लिए 8 विधायकों वाली बीजेपी क्या ऐसा कर सकती है, और अगर ऐसा करना मुमकिन है तो क्या केंद्र शासित प्रदेश की सत्ता पाने के लिए वो इस हद तक जा सकती है जैसा कि दूसरे राज्यों में हुआ? ये सवाल है और इसका जवाब आप खुद सोचिएगा। दूसरी सबसे खास बात कि आखिर क्या जरूरत पड़ेगी कि बीजेपी इस तरह का कोई काम करेगी कि उसे केंद्र शासित प्रदेश की सत्ता चाहिए और वह विधायकों को तोड़ने का काम करेगी। क्योंकि अगर 7 लोकसभा सीटों की बात करें तो 2024 के मद्देनजर वो 7 लोकसभा सीटें अभी भी केंद्र के पास हैं, अभी भी वहां बीजेपी के 7 सांसद हैं। तो सवाल यही है कि क्या ऐसा सब कुछ होने जा रहा था? राजनीतिक विश्लेषकों का यह साफ तौर पर कहना है, दरअसल इस पूरे घटनाक्रम के जरिए अरविंद केजरीवाल ने एक तीर से बहुत सारे निशाने किए। उन्होंने साफ तौर पर यह देखा कि किस तरह से इस घटनाक्रम के जरिए उन्होंने संदेश देने की कोशिश की कि इस तरह का भीतरघात, इस तरह का महाराष्ट्र का रिपीटिशन दिल्ली में न हो। इसके लिए उन्होंने न केवल चुनौती दे दी, बल्कि साफ तौर पर यह बताया कि वो पार्टी जो भ्रष्टाचार मुक्त या भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन में उतरी थी, उस आंदोलन से पैदा हुई, आज भी सिर्फ और सिर्फ आरोप ही लगे हैं। ऐसे में न केवल विधायकों का साथ उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के साथ है, बल्कि पूरी सरकार सुरक्षित है और पावरफुल भी है। यानी एक बार अपने स्टेप से, अपने तरीकों से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने न केवल पावर प्ले किया, बल्कि साफ तौर पर दिखा दिया कि अभी भी वह ऐसी चाल चल सकते हैं जिसके आगे सभी चारों खाने चित्त हो जाएं। मेरे सहयोगी पवन के साथ आज इस वीडियो में इतना ही। पूरी दिल्ली तक की टीम को दीजिए इजाजत। फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ जो सीधा आपसे ताल्लुक रखता है। धन्यवाद।